नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज 18 में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ हैं सोमिर मलिक। पूरे भारत में अभी अनलॉक 1 चल रही है और सरकार ने बहुत सारे रियायतें दे रखी है, लिहाजा कोविड-19 से अभी भी लोग डरे सहमे हैं। कोरोना वायरस के बचाव के लिए कोई भी वैक्सीन बाजारों में नहीं आई है, लिहाजा सरकार ने कहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ग्लव्स और मास्क लगाकर बाहर निकलें। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि आंतरिक शक्ति को मजबूत करके ही आप कोरोना से लड़ सकते हैं, इसलिए योग करना बहुत जरूरी है। योग से ही आंतरिक शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। इसी सिलसिले में योगाचार्य दीपक कुमार ने बताया कि इस कोरोना महामारी में योग बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाने में अगर कोई भी इंसान योगा करता है तो वो मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं अकबर इमाम और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज़ 18। अभी इस कोरोना काल में, कोरोना महामारी में अभी जिसकी कोई दवा नहीं निकली है, कोई वैक्सीन नहीं निकली है, लेकिन सबसे ज़्यादा बताया जा रहा है कि इसमें आंतरिक शक्ति अपनी बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, जिसके चलते आंतरिक शक्ति अगर बढ़ती है तो आप कोरोना महामारी से, कोरोना बीमारी से आप बच सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा एक साधन है योग। इसी सिलसिले में हमारे साथ जुड़े हैं योगाचार्य दीपक जी। आइए इनसे हम जानते हैं कि कोरोना महामारी में योग के द्वारा कैसे बचा जाए। नमस्कार। बताया जाए कि किस तरीके से बचाया जा सकता है। देखिए, योग तो हमारी बहुत हजारों वर्ष पुरानी हमारी परंपरा रही है और योग में एक क्रिया होती है प्राणायाम। प्राणायाम में प्राण की शक्ति को बढ़ाना हुआ। प्राण की शक्ति का मतलब हुआ आपकी आंतरिक शक्ति को बढ़ाना। तो बहुत से प्राणायाम हैं और इसको हमारे आयुष मंत्रालय ने भी रिकमेंड किया है। प्राणायाम जैसे नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, ऐसे कर करके बाएं नाक से सांस लेना है और दाहिने नाक से छोड़ना है। इससे हमारे फेफड़े की शक्ति जो है, जो फेफड़ा हम 30 से 35% ही काम करते हैं, फेफड़ा का शक्ति बढ़ता जाता है और पूरे फेफड़े से काम करते हैं, जिससे ऑक्सीजन इनटेक मेरा बढ़ता है और प्राण की शक्ति बढ़ती है। प्राण की शक्ति बढ़ेगी, इट मीन्स इम्यूनिटी बढ़ती है, आंतरिक शक्ति बढ़ती है। चूँकि कोरोना वायरस आपके गले में पकड़ता है और ये फेफड़े में आता है, तो गले के लिए कुछ आसन होता है जिसको सिंह गर्जना आसन बोलते हैं, सिंहासन। इससे भी बहुत रिसर्चेज भी आ चुके हैं जो गले की शक्ति इसमें बढ़ाया जाता है। इसके लिए सिंहासन कैसे किया जाता है ये आपको बता दें हम। इसमें सिंह के तरह आवाज़ निकाली जाती है। गले से रिलेटेड जितनी तरह की बीमारियां हैं वो सारी बीमारियां सही हो जाएगी और आवाज़ भी मीठी हो जाती है इससे। और गले में अगर आपका वायरस आया हुआ है तो उसका भी ख़त्म होने का चांसेस अधिक है। अभी के इस कोरोना काल में योग बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। उन्होंने सिंहासन के जरिए अपने गले को बहुत ही मजबूत करने की प्रक्रिया बताई है, जिससे इस कोरोना महामारी से बचा जा सके, क्योंकि कोरोना का संक्रमण गले के जरिए फेफड़े में पहुंचती है। उन्होंने फेफड़े को मजबूत करने का उपाय योग के द्वारा बताया, लिहाजा योगाचार्य का कहना है कि योग करते रहें और इस कोरोना महामारी से बचते रहें। काढ़ा का पीना, जो तुलसी है, तुलसी में मैक्सिमम से आपका गले से रिलेटेड प्रॉब्लम खत्म होता है। अदरक है, लहसुन है, गोल्डन दूध बोलते हैं लेने के लिए, उसका सेवन कीजिए और ठंडी वस्तु का प्रयोग जितना कम हो सके उसको करेंगे। जैसे बहुत सारे लोग को क्वारंटाइन किया गया है, बहुत सारे लोग घर में ही क्वारंटाइन है, तो घर में क्वारंटाइन होने के बाद उनको बहुत दिक्कत हो रही कि किस तरीके से इससे बचा जाए, किस तरीके से अपनी आंतरिक शक्ति बढ़ाई जाए। उनके लिए कुछ ऐसा योग हो जो आप बता सकते हैं। जी, ये अभी अमेरिका का एक आया था रिसर्च। हम लोग चूँकि मुंगेर बिहार योगा स्कूल से हम लोग रिलेटेड हैं और वहीं के एक शिष्य जो कि अमेरिका में कोरोना से पीड़ित थे, उन्होंने माने उनकी ये स्थिति थी जो अब वो आईसीयू में जाने वाले थे, वेंटिलेटर पे जाने वाले थे। उन्होंने कुंजल क्रिया किया। कुंजल क्रिया में होता है जो गर्म पानी में नमक डाल करके पिया जाता है और उसके बाद उल्टी किया जाता है, तो उससे पूरी पेट, पूरा इंटेस्टाइन साफ होता है। कुंजल क्रिया, नेति क्रिया कर करके आपने शरीर की शुद्धिकरण कर सकते हैं और काढ़े का प्रयोग कीजिए। जो काढ़ा आपको आयुष मंत्रालय भी बोलता है, अब तो रेडीमेड काढ़ा भी मिलने लगा है, नहीं
तो आप तुलसी है, अदरक है, दालचीनी है, ये सब मिला करके आप उसका काढ़ा बनाइए और दिन में 2 बार 3 बार लीजिए। पटना में या बिहार में देखा जा रहा है, जैसे अभी लॉकडाउन था, लॉकडाउन के बाद अनलॉक हुआ, उसके बाद लोग आने लगे, कुछ खुलने लगे सारी चीज़, इसमें किस तरीके का लग रहा है कि आपको कि लोग इसमें आ रहे हैं, योगा करने के लिए लोग प्रेरित हो रहे हैं? हाँ, योगा को लेकर के लोगों में बहुत अधिक जागरूकता बढ़ी है, लेकिन चूंकि अभी सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के लोगों में एक अंदर से एक डर पैदा हुआ है, जो हम योग करने जाएंगे तो उसके लिए हम लोग बहुत छोटा छोटा बैच बना के 2 आदमी 3 आदमी का बैच बना करके, और आप देख रहे होंगे यहाँ सैनिटाइज़र भी रखा हुआ है। जो लोग आते हैं मास्क पहन करके आना यहाँ अनिवार्य है, पैर हाथ धो करके हाथ सैनिटाइज करके, और दूर दूर में लोग बैठते हैं और उनको डिजीज़ के हिसाब से हम उनको योगा सिखाते हैं। 1 हफ्ते का भी ट्रेनिंग देते हैं, अगर कोई बीमारी है तो उससे रिलेटेड। और अभी स्पेशली जो हम योग करा रहे हैं वो कोरोना महामारी से बचे कैसे, क्योंकि इसका इलाज नहीं होने के कारण हमारे लिए बचाव ही सबसे बड़ी चीज़ है। हम जितना बचे रहेंगे हमारे लिए वही सबसे बड़ा चीज़ है। 80% बीमारी मनोकायिक बीमारी है, साइकोसोमेटिक, जिसका कारण मन में होता है और कारण लक्षण जो है शरीर पे आता है। तो हम दवाओं के द्वारा तो उस लक्षण का इलाज कर देते हैं, लेकिन कारण ख़त्म नहीं करते हैं। जैसे डायबिटीज़ है, 10 साल से मरीज़ दवा खा रहा है लेकिन डायबिटीज़ उसका ठीक नहीं हुआ। ब्लड प्रेशर इतने दिन से दवा खा रहा है लेकिन कभी ख़त्म नहीं होता है, इवन उसका बढ़ता ही जाता है। साथ में अगर आप योग करते हैं तो दवा पे डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम होती जाती है, और एक समय ऐसा भी आता है जो हो सकता है डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर में आपकी दवा छूट भी जाए। इन्होंने बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं, कोरोना महामारी में कैसे बचा जाए, अपनी आंतरिक शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए, और इन्होंने ये भी बताया कि अपने इस योग सेंटर में एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, पूरी तरीके से उसको फॉलो करते हुए अपने लोगों को एक योग का एक प्रशिक्षण दे रहे हैं योग के द्वारा, और अपनी आंतरिक शक्ति को मजबूत करने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। और अपने खान पान के बारे में भी इन्होंने बताया कि किस तरीके से योग के साथ साथ खान पान करने के बाद अपने आंतरिक शक्ति को बढ़ाएं। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा दीपक जी से बात करके, और हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं कैमरामैन कादिर खान, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।